जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 27 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह NTPC CBT 1 का पेपर है। आज हम जो पेपर पढ़ने वाले हैं वह 57वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 56 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी पेपर का अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपरों का PDF मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती? तो इसका आंसर होगा कसिगो रबाडा। आंसर 3। अगला प्रश्न है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो इसका आंसर होगा युगांतर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने किया था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस एक्वाटिक्स आविष्कारक को दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉन शेफर्ड बैरन। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा कीनोट। अगला प्रश्न है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो इसका आंसर होगा सरसों का। सीधे लुसेंट बुक से क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए अगर आप चाहते हैं लुसेंट भी पढ़ना तो लुसेंट सामान्य विज्ञान का हम लोग इसी चैनल पर 837 MCQ का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि ग्रुप D में आपको कुछ फ़ायदा हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा गढ़वाली, जबकि मैथिली, नेपाली, डोगरी भारत 8वें अनुसूची में शामिल हैं। और 8वें अनुसूची में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा पवनार आश्रम। पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है, जबकि सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा टेली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, उबंटू और मिंट ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका आंसर होगा केरल में। निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा हाथ, क्योंकि गुर्दा, हृदय, यकृत ये सभी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। शार्क का पूरा नाम होता है
तो वही पूछा गया है, सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1982 ईस्वी में। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पीबी लेड का रासायनिक प्रतीक है। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से शैली से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और कथकली केरल से, कथक उत्तर भारत से, ओडिसी ओडिशा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र लाहिरी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। मैक्सिमम बैंक का मुख्यालय यानी अधिकतर बैंक का मुख्यालय मुंबई में ही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अजय त्यागी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा, इसको कहते हैं मनरेगा। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा विशाख दत्त ने। कालिदास मेघदूत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी हैं? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ चतुर कर्मचारी मेहनत कर्मचारी नहीं हैं। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें नर्मदा है जो कि आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा थेरेसा मे। सॉरी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। तो इसका आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर होगा एशियाई मेढक। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रेक्सिट। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो थेम्स नदी लंदन से होकर बहती है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोवा में। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम। वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है? तो इसका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम है? तो इसका आंसर होगा अस्त्र। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी।
अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो फेन घास का मैदान नहीं है, जबकि सवाना, पेरी और स्टेपी ये सभी घास के मैदान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैंक एक ज्वालामुखी नहीं है, जबकि माउंट एटना, कोटोपैक्सी और माउंट वेसुवियस ये सभी ज्वालामुखी के प्रकार हैं। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा CMS-01। रोगी, सर्जन, सर्जरी, तो इसका आंसर होगा चौक, अध्यापक, विद्यार्थी। एक विशिष्ट कुश भाषा में सूर्य को पृथ्वी, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।